सरयू राय धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में। सरयू राय ने एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर बोला हमला। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर हमला बोला है, लेकिन उनका धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को धनबाद में सरयू राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल तक पार्टी निर्णय ले सकती है कि पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को आशीर्वाद देने पर बोले कि वे लोग मिलने आए थे, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत तौर पर आशीर्वाद दिया जो एक बेटी और बहू को दिया जाता है। सरयू राय अगर धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी हो सकती है। जब से ढुल्लू महतो को भाजपा ने टिकट दिया है, तब से ही सरयू राय ढुल्लू महतो के ऊपर हमलावर है। एक बार फिर सरयू राय ने केंद्र की बीजेपी पर जमकर प्रहार किया और कहा कि भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने चुनाव आयोग में जो एफिडेविट दिया है, उसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर अभी 19 मामले लंबित है और केवल 2 मामलों में ही सजा हुई है। जबकि वर्ष 2022 में धनबाद के एसपी ने झारखंड उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट दी थी, जिसके अनुसार भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर इससे कहीं ज्यादा मामले लंबित है। साथ ही उन्हें 4 मामलों में सजा हुई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों में कई संगीन धाराएं भी है, जिसमें 5 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ऐसे में ढुल्लू महतो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। चुनाव आयोग इस पर निर्णय ले। आजकल आयोग ने एक नियम बना दिया है कि अगर आपका प्रत्याशी दागी है तो उस पर अपराध के कितने दाग हैं, इसके बारे में पार्टी अपनी तरफ से एक सूचना देगी, अखबार में विज्ञापन निकलवाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 दिन पहले विज्ञापन निकलवाया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उस विज्ञापन में इन्होंने ये कहा है कि हमारे जो धनबाद के प्रत्याशी हैं उन पर 19 मुकदमे पेंडिंग हैं और 2 मुकदमों में सजा हो गई है, ये उन्होंने माना है। उसमें एक और कॉलम रहता है कि भाई आपने तब ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी क्यों बनाया, आपके पास कोई विकल्प था कि नहीं, दूसरे लोग थे कि नहीं। तो इसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा ये हैं। इसी कॉपी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं भेज दूँगा। तो अब धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भाजपा में कहा जाता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। तो सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं में सबसे बेहतर पार्टी को वही लगे हैं जो अनुशासित हैं, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये शब्द का इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो मुझे देखकर खुद ही थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने से लेकर नए नेता कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रदेश कार्यालय के प्रदेश महामंत्री के इस चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र विवरण से वो संतुष्ट हैं, इससे खुश हैं कि थोड़ा उनको भी मेरी ये शर्मिंदगी महसूस हो रही है। एक सवाल मेरा उनसे है। दूसरा, मैंने जो 19 मुकदमे पेंडिंग बता रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको देखा है और यहाँ के सीनियर एसपी ने जून 2022 में हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट दिया है उसको भी देखा, मिलाया हमने। उसमें से करीब 16 या 17 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें उनके प्रत्याशी की रिहाई हो गई है। 46 दिया था, बाद में 4 हुए हैं, 50 हुआ है। तो उसमें रिहाई हुआ। रिहाई होने के बाद भी मुकदमों की संख्या 19 से अधिक है। कहीं न कहीं कुछ छुपाया है। सजा याफ्ता जो जिसमें हैं वे 2 मुकदमे इन्होंने बताया है, जबकि सीनियर एसपी की रिपोर्ट में 4 ऐसे मुकदमे दिए गए हैं जिनमें इनको सजा हुई। मैंने अपने अधिवक्ता से इन मुकदमों का विश्लेषण कल कराया। उन्होंने मुझसे कहा है कि एक मुकदमे में तो 10-10 धाराएँ, 8 धाराएँ हैं, 11 धाराएँ हैं, मगर 22 ऐसी धाराएँ हैं जिनमें ट्रायल हुआ तो 5 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये उन धाराओं का आईपीसी की जो धाराएँ हैं, कोई भी आईपीसी में देख सकता है। तो ये ऐसी धाराएं हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार में धनबाद के सीट को भी रखना चाहती है तो क्या वो मध्यावधि चुनाव आमंत्रित करना चाहती है? क्योंकि हम लोग तो प्रयास करेंगे कि इन सारे मुकदमों का स्पीडी ट्रायल हो।
कुछ मुकदमे 2006 से बाकी हैं, कुछ 2011-12 के हैं, कुछ 15-16 के हैं। तो इतने दिनों तक इतने गंभीर आरोप वाले मुकदमों का लंबित रहना ये ठीक नहीं है। और इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है अपने शपथ पत्र में कि ये मुकदमे प्रतिशोध के आधार पर कर दिए गए हैं, जबकि खुद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अखबारों में बड़ा बड़ा बयान छपा उनके नेताओं का कि इनके अभी घोषित प्रत्याशी के आतंक से बाघमारा को बचाना है। तो उस समय तक जो मुकदमे थे वो प्रतिशोध के मुकदमे नहीं थे, और आज चुनाव आयोग के सामने दे रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो इस बात को भाजपा के समर्थक, भाजपा के शुभचिंतक, 400 पार जाने में आस्था रखने वाले लोग, ऐसे सारे लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि धनबाद के कार्यकर्ताओं के लिए ये अपमान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शपथ पत्र पर चुनाव आयोग को लिख कर देती है कि जितने कार्यकर्ता हमारे हैं सब में से श्रेष्ठ हमको यही लगे हैं। ये 2-3 बातें ही आज मैंने प्रेस के लिए कहा है। और एक क्या स्टैंड है सर, आप 20 तारीख के बाद कि आज ही लोग तय करेंगे, 5 लोग बैठेंगे, ये तय करेंगे पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या मानना है, कौन इनका उम्मीदवार होगा, मैं होऊंगा या कोई दूसरा होगा, तीसरा होगा, जो भी होगा आज तय करेंगे, कल आपको बता देंगे। अनुपमा सिंह ने भी जाकर अनूप सिंह ने भी आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद दिया, मैंने उनसे कहा कि आप बहू की तरह आई हैं, बहू बेटी घर में आती है तो उसके लिए प्यार स्नेह से आशीर्वाद रहता है। और जहाँ तक राजनीतिक चीज़ें हैं, मैं धनबाद के अपने साथियों से विमर्श करूँगा, तभी उसके बारे में आपको मैं कुछ कह सकूँगा, और उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ आया हूँ।